नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 साल के गैब्रियल टाई का ख्वाब था कि सेना में जाए और अपने देश की सेवा करे, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। हालात से मजबूर होकर 8 साल के गैब्रियल ने 2017 में अपनी ही स्कूल टाई से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्कूल में गैब्रियल को इतना तंग किया जाता था कि जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र होकर मस्त मौला जिंदगी जीते, उस उम्र में उसने अपने बंक बेड से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गैब्रियल की फैमिली ने स्कूल के खिलाफ केस दायर किया था। 4 साल बाद स्कूल और गैब्रियल की फैमिली में एक समझौता हुआ। गैब्रियल की आत्महत्या के 4 साल बाद स्कूल उसके परिवार को 21 करोड़ रुपए का हर्जाना देने के लिए राजी हुआ। गैब्रियल टाई अमेरिका के सिंसिनाटी के कार्सन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, जहां के छात्र उसकी पिटाई करते थे, उसकी नकल उतार कर हंसी उड़ाते थे, जिससे परेशान होकर गैब्रियल ने आत्महत्या कर ली। गैब्रियल की फैमिली की तरफ से दायर किए गए केस में कहा गया था कि गैब्रियल सेना में शामिल होने का सपना देखता था और टाई पहनना पसंद करता था। उसे कार्सन एलिमेंट्री स्कूल में छात्रों द्वारा बार बार पीटा गया था, मजाक उड़ाया गया था। 24 जनवरी 2017 को एक छात्र ने उसे टॉयलेट में फर्श पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया था, और फिर 26 जनवरी को उसने अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गैब्रियल सुसाइड केस में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कहा कि 24 जनवरी 2017 को एक छात्र ने उसे रेस्ट रूम के फर्श पर गिराकर बेहोश कर दिया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि गैब्रियल फर्श पर लगभग 7 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। पास से गुजरने वाले छात्र उसे लात मारते रहे। घटना से अनजान उसकी मां ने उसे 2 दिन बाद स्कूल भेज दिया। गैब्रियल को फिर प्रताड़ित किया गया। वो स्कूल से घर लौटा और अपनी एक नेकटाई से फांसी लगाकर जान दे दी। सिंसिनाटी के सरकारी स्कूल अब 4 साल बाद गैब्रियल की फैमिली को $3 मिलियन यानी करीब 21 करोड़ भारतीय रुपए हर्जाना देने पर सहमति जताई। स्कूल ने छात्रों को प्रताड़ना से रोकने का मजबूत सिस्टम बनाने का वादा किया है और अब स्कूल में गैब्रियल का स्मारक भी बनवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गैब्रियल ने 1-2 दिन प्रताड़ित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। गैब्रियल को कई सालों से परेशान किया जा रहा था, लेकिन स्कूल इस हरासमेंट को लगातार छुपा रहा था। पहली और दूसरी क्लास में रहते हुए गैब्रियल कई बार स्कूल से लौटा तो उसके शरीर में चोट लगी थी। उसके 2 दांत भी टूट गए थे। स्कूल के अधिकारियों ने गैब्रियल की मां कार्नेलिया रेनॉल्ड्स को बताया कि उसे मैदान में गिरने से चोट लगी। तीसरी क्लास में स्थिति और अधिक खराब हो गई। रेनॉल्ड्स को संदेह हुआ कि उनके बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है। गैब्रियल के साथ हुई मारपीट की घटनाओं को छिपाने की कोशिश की गई। गैब्रियल के परिवार के प्रमुख वकील अल जेरार्डस्टीन ने कहा, गैब्रियल के सम्मान में उनका परिवार वर्तमान और भविष्य के सीपीएस छात्रों की सुरक्षा के लिए इस समझौते का उपयोग कर रहा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सुधार पूरे सीपीएस प्रणाली में जड़ पकड़े और बदमाशी को खत्म करे। कार्सन एलिमेंट्री स्कूल यानी सीपीएस और गैब्रियल के परिवार के बीच हुए समझौते में सुधारों की निगरानी के लिए सीपीएस और परिवार के वकील अगले 2 साल तक साल में 2 बार मिलेंगे। सीपीएस के वकील एरॉन हर्जिग ने भी इस समझौते को सभी पक्षों के हित में बताया।